अब फूल भी चढ़ा दे, फिर वो पीछे से देगी, अरे दक्षिणा चढ़ाओ। तो हमको पता पड़ता है कि भैया इनको कुछ आता जाता नहीं, इनको सिखाने वाला पीछे से इनको सीख देता है। तो दुनिया भर की जो अकल है ना वो सब माताओं में। घर कैसे चलाना, परिवार कैसे चलाना, व्यवहार कैसे निभाना, संबंध का निर्वाह कैसे करना, पुरुष को नहीं आता। वो तो केवल बुद्धि वाला है बस, उससे तो व्यापार करवा लो आप, दुकानदारी कैसे करनी है और उससे पूछ लो, वो सब बता देगा, हिसाब किताब क्या है। और इतना बुद्धि का प्रयोग करता है कि 50-60 का होते होते तो बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है, घिस जाती है बेचारी। और बुद्धि का संबंध सूर्य से है, और सूर्य है तपने वाला, तो उसकी खोपड़ी ऐसे तपती रहती है जीवन भर कि 50-60 होते होते तो उसकी खोपड़ी के बाल धीरे धीरे जाते हैं कि नहीं जाते, किसी के यहां से किसी के, है ना पटेल साहब। कहने का अर्थ है कि अगर देखो हम कथा करते हैं, तबले वाले भैया हमारा तबला चढ़ा कर रखता है कितनी देर, जब तक कथा करनी है, और कथा पूरी हुई तबला उतार देता, क्योंकि चढ़ा कर रखेंगे तो फट जाएगा, है ना। ऐसे ये माथे का जो तबला है ना, इसको उतार लिया करो टाइम टाइम, और उतार लोगे तो ठंडा बना रहेगा। कहाँ चढ़ाना है कहाँ उतारना है जीवन में आना चाहिए। कईयों का तबला 24 घंटे चढ़ा रहता है, घर में भी अंदर आए तो फनन 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 करते हुए, जैसे गरम तवे पर छींटे मारे कोई जल के, कैसे छन छन आवाज, ऐसे वो घर में छन छन करता हुआ घूमता है। हमारे सोनी जी भी लगता है ज्यादा गुस्सा करते हैं। अच्छा माताओं को देखो आप, इनके बाल झड़ते हैं, इनका चांद नजर आता है क्या? क्योंकि ये खुद चांद है, चंद्र से संबंध रखने वाली है, शांत है, शीतल है। घर में झगड़ा हो रहा है भाइयों में, बाप बेटे में, तो कैसे शांत करवाना है वो माताओं को याद है। पिता पुत्र कभी किसी बात पर उलझ जाए तो माता उसको शांत करवा देगी, क्योंकि वो खुद शांत है, वो चंद्र से संबंधित है ना, तो मन से जीवन जीती है, तो बुद्धि भी बचा कर रखती है, मन भी बचा कर रखती है, और वो पुरुष के बुढ़ापे में काम आता है। क्योंकि उसको नहीं पता कि गोली दवाई कब लेनी है, उसको नहीं पता कि कहीं चढ़ोतरी कैसे करनी है, उसको नहीं पता व्यवहार कैसे निभाना। नाग पत्नियों ने बहुत सुंदर प्रार्थना की और भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कूद गए वहां से और घाट पर चले गए, चरणों में धूल लग गई। देखो एक कथा ऐसी है जिसमें भक्त चाहता है कि चरणों की धूल मिटे, और एक कथा ऐसी है जिसमें भक्त चाहते हैं कि इनके चरणों में धूल लगे। धूल लगे ये वाली कथा तो हमने आपको सुना दी। भगवान पानी में खड़े हैं और नाग पत्नियां चाहती है कि आपके चरणों में धूल लगे। याद करो ऐसी कौन सी कथा है जिसमें भक्त चाहता है कि आपके चरणों की धूल मिटे। केवट प्रसंग। आपके चरणों में जादू है, और आपके चरणों में जादू नहीं है, आपके चरणों की धूल में जादू है। और समस्या यह है कि आपके चरणों की धूल जिसको मिल जाए उसको मोक्ष हो जाए। मेरी नाव का मुझे मोक्ष नहीं करवाना महाराज, मुझे पेट भरना है अभी, इसलिए अपने चरणों की धूल यहीं छोड़कर जाओ सब। और उसने भगवान को बहुत नचाया। भगवान ने काली को क्षमा कर दिया, मारा नहीं। इतना बड़ा अपराधी है फिर भी मारा नहीं। अच्छा इसी का एक दूसरा रूप अघासुर, जिसकी आपने कथा सुनी, अजगर के रूप में आया, सर्प का ही जाति है वो, भगवान ने उसको मार दिया। काली नाग को नहीं मारा, उसके कारण अनेक भगवान की गायें मर गई, भगवान ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? काली नाग को भगवान ने क्यों नहीं मारा? देखो आध्यात्मिक कारण यह है कि यह काली नाग इंद्रियाध्यास है। थोड़ा सा समझो तो आपको बता दे, शरीर मरता है किंतु इंद्रियां नहीं मरती। ये चमड़ी की आंख तो यहीं रह जाती है, किंतु इसमें जो देखने की शक्ति है वो नहीं मरती। ये कान यहीं रह जाते हैं, जल जाते हैं, किंतु इसमें जो सुनने की शक्ति है, जिह्वा में जो चखने की शक्ति है, त्वचा में जो स्पर्श की शक्ति है, नासिका में जो गंध लेने की शक्ति है, वो मरता नहीं है। तो क्या होता है? बोले आत्मा के साथ मन और ये 5 इंद्रियां एक साथ निकलती है, तभी तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तभी तो उसको दुख है, सुख है। स्वर्ग जाएगा तो देखेगा क्या, या नरक जाएगा तो भोगेगा क्या? ये इंद्रियां तो चाहिए ना सजा के लिए और सुख के लिए। इसलिए ये इंद्रियां हमारे साथ में जन्मांतर से है, बहुत अनेक अनेक जन्मों से ये इंद्रियां हमारे साथ लगी हुई।
ये इस जन्म की नहीं है। ये मीठा स्वाद इस जिह्वा ने करोड़ों वर्षों से चखा हुआ है, फिर भी ये उससे आघाती नहीं है। ये दूसरे का बुरा देखना आंखों ने करोड़ों जन्मों से इसको देखा हुआ है। ये दूसरे की बुराई सुनना कानों ने बहुत सुना है, फिर भी इसको बड़ा मजा आता है, ये आघाई नहीं। और सच ये है कि इंद्रियाध्यास मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियाध्यास मर गया तो वैकुंठ कभी मिल गया, भगवान का धाम कभी मिल गया, तो वहां दर्शन करोगे कैसे, भगवान की सेवा होगी कैसे। इसलिए भगवान ने काली नाग को नहीं मारा। अब ये तो थोड़ा वेदांत की भाषा है, किसी को समझ में आए किसी को ना आए। देखो एक सुंदर भाषा में समझाएं आपको कि काली नाग को भगवान ने क्यों नहीं मारा। यमुना जी हैं कालिंदी, भगवान की 5वीं पटरानी, ठीक है, मतलब भगवान की पत्नी। और ये काली नाग कहां रहता था? यमुना जी के पेट में, वहीं चिपकर रहता था। और पत्नी के पेट में रहे वो कौन हुआ? बेटा। और बेटे को कौन मारेगा? इसलिए भगवान ने काली नाग को नहीं मारा। काली नाग आगे आया और कहता है वयम खलाहा महोत्पया तामसा दीर्घमन्यवः। पत्नियों ने आग बताई है, खबरदार बोलो मत, अब चुपचाप पैर पकड़ लो इनके, वरना अभी ठुमक करके नाचना शुरू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है, बड़ी मुश्किल से इनको ऊपर से नीचे उतारा। काली नाग ने कहा अब तुम पीछे हट जाओ, अब हम दोनों का मामला है। भगवान ने कहा बोलो भाई क्या शिकायत है? बोले हम दुष्ट हैं, स्वीकार करते हैं, किंतु बताओ ये संसार बनाया किसने? भगवान ने कहा हमने। तो ये संसार में 84 लाख योनियां बनाई किसने? भगवान ने कहा हमने। तो इनमें ये नागों की प्रजाति किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। तो इनके अंदर अहंकार क्रोध किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। इनके अंदर जहर भरने वाला कौन? भगवान ने कहा हम। बस तो हो गया फैसला, सारा दोष आपका और माथे मरते हो हमारे। अगर आप हमारे दांतों में जहर के बदले अमृत दे देते तो हमको भी लोग पालते, पुचकारते, घर में रखते। अब तो हम जहां निकलते वहीं हमारा फण कुचल करके मार डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जहर है। सारा दोष आपका नाथ और हमारे मथे मारा आपने। तो भगवान ने कहा हमने आपको इतना सब दिया तो रहने का अलग स्थान भी तो दिया, रमणक द्वीप, वहां रहो। बोले वहां तो आपका वाहन गरुड़ हमको छोड़ता नहीं। बोले अब गरुड़ तुम्हें नहीं खाएगा क्योंकि तुम्हारे माथे पर मेरे चरणों की मुहर है। जिसके माथे पर कृष्ण के चरणारविंद हो जाए फिर उसको किसी प्रकार का संकट नहीं बचता। राजा बलिसरी का जो तीसरा पग भगवान को कहता है पदम तृतीयम कुरु शीर्षणे में निजम। हे नाथ आपने मेरा लिया, मुझे कहां लिया, आप मुझे स्वीकार कीजिए। वो भगवान का पग सिर पर होना चाहिए। इसीलिए भागवत जी कई लोग करवाए, पंडित जी के लिए बग्घी कर ले, रथ गाड़ी बढ़िया सुंदर कर ले, किंतु भागवत कहाँ होती है? भागवत के लिए कोई रथ होता है क्या? भागवत अर्थात कृष्ण, भागवत अर्थात पुस्तिका नहीं है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री हरि की वांग्मयी मूर्ति है, तो उसको कहाँ रखा जाता है? माथे पर। और माथे पर है बुद्धि, यही होती है ना बुद्धि, विचार शक्ति। जहां भागवत एक बार बुद्धि पर रखा जाए, मतलब जिसकी विचार शक्ति में बुद्धि में कृष्ण उतर जाए, वह काली नाग के ही सदृश है। मेरे सिर पे रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। पश्चात भगवान के द्वारा सुंदर गोचारण लीला है। और हेमंत ऋतु में जो गोप कुमारिकाओं ने भगवान की स्तुति की है, वहाँ भगवान की अच्छी रण लीला बड़ी सुंदर है। समय अभाव है और मुख्य कथा जो आज की है उस पर हम चले। भगवान श्रीनाथ जी, भगवान जो नाथ द्वारा में विराजमान है, 56 भोग बने। भगवान का प्रश्न हुआ किसके लिए? बोले इंद्र के लिए।
अरे पिताजी ऐसा क्यों? बोले इंद्र वर्षा करता है। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये इंद्र कुछ नहीं करता, वर्षा ये सूर्य तपन होती है और यही वर्षा में परिणित होती है। इसलिए आप इंद्र का पूजन छोड़ो, पूजन करना है तो अपने गोवर्धन का करो। अच्छा, चौपाल पर बात हो रही थी, लोग हंसने लगे कि बताओ पहाड़ पूजो। अब ये कन्हैया भी क्या क्या करवाएगा, पहाड़ का पूजन करेगा। बोले हाँ, मेरे सपने में ये गोवर्धन आया था और मुझसे कहने लगा कि मेरी तलहटी में तुम्हारी गैया चढ़ती है, मेरे द्वारा ये यमुना निकसित होती है, मैं शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम पूजन करते हो इंद्र का। हमको तो आज तक तुमने कुछ जिमाया नहीं। आज तक भगवान की ये सब लीलाओं का प्रभाव नंद जी पर और बाकी ग्वाल वालों पर ऐसा पड़ चुका था कि कोई भी भगवान की बात से आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, उनकी बात कोई काटता नहीं था। सबने कहा बात तो ठीक है भाई, क्यों ना हम गोवर्धन का ही पूजन करें। अच्छा, अंदर से हंसी भी आए सबको, पहाड़ पूजने जा रहे हैं बताओ, टनों से भोजन लेकर के, सबको हंसी भी आए और फिर भी कृष्ण के कहने में सबके सब गए, बढ़िया सुंदर भोग जमा दिया और भगवान ने कहा कि चलो अब तुलसी पत्र छोड़ दो इसमें। तुलसी पत्र छोड़ दिया, बोले पूजन करो। अब पूजन करे कैसे, कहां पूजन करे, पहाड़ के किस भाग का पूजन करे? भगवान ने कहा देखो आंखें बंद करो। तो भगवान ने ऐसे हाथ रखा पहाड़ पर और वो निर्जीव पहाड़ सजीव हो उठा, उसका मुखमंडल आकृति सब कुछ आ गया। तब लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो साक्षात मानो देव स्वरूप है। तब लोग पूजन करने लगे। मधुमंगल का ध्यान पूजन में नहीं था। मधुमंगल थोड़ी देर में तो गोवर्धन को देखता, थोड़ी देर में भगवान को। भगवान ने कहा क्यों रे, ये इधर उधर क्यों देख रहा है तू? बोले कृष्ण एक बात कहूं, बस इतना ही अंतर है कि उसका मुखड़ा बड़ा है और तेरा छोटा है, उसकी नासिका बड़ी है और तेरी छोटी है, उसके कुंडल बड़े हैं और तेरे छोटे, बाकी लगता तो ऐसा ही है तेरे जैसे। भगवान ने कहा चुप। भगवान ने कहा ये पोल पट्टी हमारी खोल देगा, बोलेगा नहीं, उधर ध्यान कर, पूजन कर। और फिर जो भोग लगाया है गोवर्धन ने, ये सब आप कथा जानते हैं। इंद्र तो केवल देखता था, सबको चिंता हुई ये तो हमारा सब जीम गया, अब हम क्या खाएंगे। भगवान ने अपनी बांसुरी के आदेश से जितना पदार्थ भरा था वैसा ही सब भर दिया। यहाँ मुख्य बात है इस कथा में, भक्ति प्रेरक कथा तो है, किंतु ज्ञान यहाँ हमको ये लेना चाहिए कि भगवान ने पहाड़ का पूजन करवाया, अर्थात प्रकृति का पूजन करवाया। लोगों ने मुरम के नाम पर पहाड़ खोद दिए, हाँ? और अच्छे बढ़िया दरवाजे बनाने के नाम पर पेड़ काट दिए। नर्मदा को मैया मैया कह करके गंदा करके आए, कपड़े भी वहीं छोड़कर आए, जूते चप्पल भी वहीं, अगरबत्ती का पैकेट भी वहीं, नारियल की नट्टी भी वहीं, और ऊपर से कहते वाह नर्मदा मैया, आरती उतारते हैं, कपूर का पैकेट वहीं फेंक कर आए। नर्मदा जी सचमुच आ जाए तो एक थप्पड़ जमाए कि ये आज के बाद आए नहीं। हमने पूजा का अर्थ भारतवासियों ने केवल कंकु चावल चढ़ाना ही समझा है। पूजा का केवल अर्थ ये नहीं होता है, विलग विलग देवताओं का पूजन विलग विलग पदार्थ प्रकार से होता है। जैसे माता पिता देव हैं, अब यदि आप सुबह सुबह उनको बढ़िया कंकु का तिलक कर दो और चावल चढ़ा दो और एक बढ़िया माला पहना दो और एक कुर्सी पर बिठा दो, और फिर वो कहे बेटा भूख लग रही है, चुपचाप बैठो, बोलेगा नहीं कोई भी, हाँ, क्योंकि तुम्हारा पूजन कर दिया है। माँ कहे कि थोड़ा चश्मा लगेगा, वो आंख से दिख, बोलेगा नहीं कोई, ऐसी पूजन होगी क्या? तुलसी का पूजन करने की बारी आई, कंकु चावल चढ़ा दिया। पीपल का पूजन करने की बारी आई, कंकु चावल चढ़ा दिया। हमने इस अर्थ को कब समझा है? क्यों पीपल देव है हमारे यहाँ, क्यों तुलसी ने बता दिया है विगत 2 सालों में कि वो क्यों पूजनीय है। इसके बाद भी हम उसका रोपण करने में विश्वास नहीं रखते हैं, वृक्ष को बड़ा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अरे अगर ऐसे समझ में ना आए तो यूं ही समझ लो कि मरेंगे तब 2 पेड़ के बराबर लकड़ी में जलेंगे, तो कम से कम उतने ही 2 पेड़ लगा जाएं, हम उतना ही पनपा जाए। आज संसार में कम से कम 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता वर्तमान में है, और विकास के नाम पर हमने ये जो कटाई की है अंधाधुन,
ये सत्य मानना, इसका एक एक का हिसाब हमको देना पड़ेगा। निर्जीव के प्रति और सजीव के प्रति, सुषुप्त चेतना को हमने निर्जीव कह दिया है, ये निर्जीव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी शोध चल रहा है कि पत्थर पूजने वाले भारतीय लोग, क्योंकि पत्थर में भी जीव है, सुषुप्त अवस्था में है। वो जब पता लगा पाए, भगवान जाने उनको कब पता पड़ेगा कि ये पत्थर में भी जीव है। जब ये विज्ञान आगे बढ़े तब कभी पता लगे। किंतु हमारे यहाँ लाखों वर्ष पहले खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह आए, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। नदी की स्वच्छता ही उसका पूजन है, पेड़ों का रोपण ही उसका पूजन है, गाय की रक्षा ही गाय का पूजन है, पहाड़ की रक्षा ही पहाड़ का पूजन है। कई लोग परेशान हैं, किसी को पैसा नहीं टिक रहा है। नहीं, पैसा कमाई तो करते हैं, टिकता नहीं। नो पीपल लगा दो शनिवार के दिन, ऐसे समझ लो। कईयों के घर में पितृदोष है, कोई बात नहीं, 3 पीढ़ी के लिए 3 त्रिवेणी 3 जगह पर आप पनपा दो। त्रिवेणी तो समझते हो, पीपल, बड़ और नीम, 3 पीढ़ी है ना, पिता दादा परदादा, तो 3 त्रिवेणी 3 जगह पर पनपा दो, पितृदोष समाप्त हो जाएगा आपका। और रोग दोष है घर में, बार बार डॉक्टर के घर आना जाना लगा रहता है, तो 27 नीम के पेड़ पनपा दो। एक आम का पेड़ 100 पुत्रों के बराबर। ये सब शास्त्रों का कहना है, मैं नहीं बोल रहा। ये ज्योतिष भाषा जो कह रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। किंतु हमने कितना दोहन किया है प्रकृति का। ये संकल्प लें हम कि अपने यहां जब कभी किसी का जन्मदिन होगा, हमारे यहां जब किसी की पुण्यतिथि होगी, तब हम कोई पौधा लगाएंगे। हमारे गांव में तो कितनी जगह है, शहर में तो हम ढूंढ ढूंढ कर लगाते हैं, जगह ढूंढनी पड़ती है हमको बिना पौधे के रहते नहीं बनता। कई लोग कहते घर में पीपल मत लगाओ, भूत आ जाएंगे। अरे घर में जितने भूत भरे पड़े हैं उनको ही संभाल लो पहले। पीपल में तो साक्षात भगवान नारायण का वास है। भगवान नारायण 6 दिन अलक्ष्मी के साथ रहते हैं और 1 दिन लक्ष्मी के साथ। शनिवार को लक्ष्मी जी उनके साथ होती है और बाकी 6 दिन अलक्ष्मी। इसलिए 6 दिन हाथ मत लगाओ पीपल को। किंतु पीपल में कोई दोष नहीं, पीपल साक्षात नारायण का स्वरूप, इतना वो देवतुल्य है कि अगर आपने अपना घर बनाने के लिए या अपनी दुकान बनाने के लिए या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर सजीव पीपल को काट दिया तो उस पाप का शमन शास्त्रों में नहीं। इतना बड़ा दोष पीपल का बताया। इसलिए जो हो गया आज तक उसको भूल जाओ। मानवता यही तो है, अगर गलती रुलाती है तो जीना भी सिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो करके गलती पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए जो हो गया उसे छोड़ो। आगे आज हम इस कथा में संकल्प करें कि हर जन्मदिन पर, हर किसी की पुण्यतिथि पर एक पौधा लगाएंगे, एक ऐसा पौधा लगाएंगे जो बड़ा वृक्ष बने। आज इस भीषण गर्मी में जो कथा हो रही है, जहां कूलरों ने भी काम करना बंद कर दिया है, सोचो अगर ये यहां वृक्ष होते तो कितना अच्छा होता। जो हमको आवश्यकता है वो तो हम कर जाएं कम से कम। अच्छा यूं सोच लो कि घर में जितने दरवाजे हैं गिनती करो, जितने बेड, आपके बिस्तर, जितने सोफे, जितने टी टेबल, अंदाजा लगाओ कितनी लकड़ियां काटी होगी हमने। बस उतने ही लगा जाएं हम कम से कम। ऐसा भगवान ने गोवर्धन का पूजन किया है। गोवर्धन, गो यानी गाय, वर्धन यानी बढ़ाना। और हम गाय घटाने वाले और भैंस हमको प्यारी लगने वाली है। भैंस का दूध पसंद है लोगों को, बोले चाय में मजा नहीं आएगा। भैंस के बेटे का नाम है पाड़ा। अब सोच लो कि क्या पिलाना है, कौन सा दूध पिलाना है। और आज वही गुण है पाड़े जैसे ही बच्चों में। उसको कोई काम कहो तो जा तो रहा हूं, उठ तो रहा हूं, कर तो रहा हूं। वही टीवी का रिमोट लेकर के वो बदला करेगा,
पर वो जा तो रहा हूं। अरे चला जा पहले। हाँ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैंस का दूध पिलाया, क्या हो गया वो? गाय का पिलाते तो देखो कैसी उछाल बढ़ता है उसका बछड़ा 2 दिन में ही। पाड़े को तो खड़ा करना पड़ता है उसको दूध पिलाने के लिए, दूध लगाने के लिए। इसी कथा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। गोवर्धन पूजा बहुत सुंदर पूजन है, बहुत सुंदर कथा है। इससे पूरा जीवन का मर्म छिपा हुआ है। यहीं से हम कल कथा को आगे लेंगे। आज हम भगवान गिरिराज धरण का दर्शन करते हैं। बोल गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। छोटे भगवान गोवर्धन के रूप में हमारे सामने हैं। इनका आप पूजन कर लीजिए, परिक्रमा लगाएं। इन छोटे से गोवर्धन भगवान का परिक्रमा लगाने का फल वहां 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के बराबर है। तो पूजन करें। और जो भगवान श्रीनाथ जी की झांकी आपके सामने है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान और स्वागत। कोटा से जो हमारे साथ में बड़ी सुंदर झांकी, रमणीक झांकी बनाते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। और मनोज भैया हमारे ताऊ जी तिवारी जी के साथ में, हमारे मित्र के साथ में, मित्तू के साथ में, राठौड़ जी के साथ में पधारे हैं। इन सब के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस